हेलो गाइस, आपका स्वागत है ज्योतिष किचन स्टोरीज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा बैटर। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बैटर बनाएंगे तो आपको मार्केट से कभी बैटर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलते हैं अब इसके प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें बैटर बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि धुली हुई उड़द। साथ ही साथ हमें यहाँ पर चाहिए मेथी दाना। हमें पोहा भी चाहिए क्योंकि पोहा से इसमें क्रंचीनेस आ जाती है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर मोटे चावल चाहिए। तो ये चावल मैंने यहाँ पर इडली राइस लिए हैं। आप कोई भी मोटे राइस ले सकते हैं, बस आप इसमें बासमती राइस का यूज़ मत करें या फिर कोई भी पतले राइस का यूज़ मत करें, क्योंकि जो बैटर होता है ये हमेशा मोटे राइस ही अच्छा बनता है। तो अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि आपको किस अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है। तो मैं अब सारा मेज़रमेंट इस कप के थ्रू ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 ग्लास के करीब चावल ले लिए हैं। तो मैंने इस कप से मेज़र कर दिया था और इसे ही नाप के मैंने 3 कप के करीब यहाँ पर चावल ले लिया था। साथ ही साथ अब हमने, जैसे अगर हम 3 कप चावल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें 1 कप दाल लेनी है। तो यहाँ पर रेशियो 3:1 का रहता है। तो अगर आप 3 कप राइस लेंगे तो 1 कप आपको दाल लेनी पड़ेगी। मैंने दाल और राइस को ढंग से 2-3 बार वॉश कर लिया था और अब मैंने इसमें साफ़ पानी डाल दिया है। इसके बाद आपको 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मेथी दाना डालना है। मेथी दाने से क्या होता है कि क्रंचीनेस आ जाती है। हमें इसमें पोहा भी डालना है, पर पोहा हम बाद में डालेंगे क्योंकि अभी हमें इसे 8 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। तो अगर हम पोहा इस टाइम पे डाल देंगे तो पोहा पूरा का पूरा गल जाएगा, इसलिए हम उसे बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर 8 घंटे हो चुके हैं और जो हमारे चावल है वो भी ढंग से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आप हाथ से भी देखेंगे ना, एक किसी भी चावल के दाने को, अगर वो इजीली आपसे टूट रहा है तो इसका मतलब वो ढंग से भीग के तैयार हो गया। तो इस टाइम पे हमें अब पानी इसका निकाल देना है और इस टाइम पे अब हम यहाँ पर पोहा ऐड करेंगे। जिस मेजरिंग कप से हमने चावल और दाल का मेज़रमेंट किया था उसी से हमें पोहे का भी मेज़रमेंट करना है। तो हमने यहाँ पर 3 ग्लास के करीब चावल लिए थे, 1 ग्लास के करीब हमने यहाँ पर दाल ली थी। तो अब हमें 1 ग्लास के करीब यहाँ पर पोहा लेना है। तो पोहे को मैंने अभी ढंग से वॉश करके साइड में रख दिया है। तब तक हम कुछ मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर इस ग्राइंडिंग जार में निकाल दिया है और अब इस टाइम पे हम यहाँ पर 1 कप पानी डाल देंगे। तो मैंने सेम ही कप यूज़ किया है जिससे मैंने और चीज़ें मेज़र की है। तो यहाँ मैंने ग्राइंड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो हमें इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो अगर आप सेम मेजरिंग कप से हर चीज़ मेज़र करके डालेंगे तो आपका पेस्ट भी इतना ही स्मूथ बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा और मिक्सचर ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। तो जो दाल चावल भिगा हुआ था मैंने वही इसमें और ट्रांसफ़र कर दिया है। इस टाइम पे हम अब पोहा भी ऐड कर देंगे। तो पोहा मैंने ऑलरेडी धो के रख दिया था, पानी मैंने इसका ड्रेन आउट कर दिया है और बस अब इसमें पोहा डाल देंगे। तो पोहा डालते ही इसमें हमें दोबारा से पानी डालना है। फिर हम यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर को ग्राइंड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो भी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम उसे सेम पैन में डाल देंगे जिसमें हम ऑलरेडी हमने मिक्सचर रख दिया था। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर सारा पेस्ट को यहाँ पर डाल दिया है। तो अब जितना भी मैंने यहाँ पर दाल और राइस यूज़ किया था सोक्ड, वो सारा मिक्स करके मैंने इस पैन में डाल दिया है। अब हमें इसे 10-12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैंने इसे ढक्कन ढक के रख दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपने पेस्ट को ऐसे फ्रेगमेंट होने के लिए रखें, उसे किसी बड़े बाउल में रखें, क्योंकि जब वो फ्रेगमेंट हो जाता है तो वो, अगर आपने छोटे बाउल में रखा होगा तो वो पूरा ऊपर आ जाता है और गिर जाता है। तो यहाँ पर 12 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ढंग से फ्रेगमेंट हुआ है। तो जब ये बैटर फ्रेगमेंट हो जाएगा तो आपको इससे हल्की सी खटास वाली स्मेल आने लग जाती है, जो कि फ्रेगमेंटेशन की स्मेल होती है। उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये ढंग से फ्रेगमेंट हो चुका है। तो मैंने अब इस बैटर को एक बाउल में निकाल दिया है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी एक बार दिखा देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। तो वैसे ही आपको भी इसी तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपका बैटर भी इसी तरीके से अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इससे एक डोसा भी बना के आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा लिया है। तो मैंने यहाँ कड़छी से थोड़ा सा बैटर निकाल दिया था और उससे तवे में डाल दिया है।
मैं यहाँ पर बटर मसाला डोसा बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा बटर ऐड कर दिया है। तो बटर डालने के बाद जैसे ही वो ढंग से पिघल गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया। मसाला मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा मसाला डोसा बन के तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि घर के बैटर से ही आप कितना अच्छा डोसा बना सकते हैं। इसी सेम बैटर से आप डोसा बना सकते हैं, उत्पम बना सकते हैं और पड्डू भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।